नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। मैं आपका स्वागत करता हूं गेट इजूपीडिया चैनल पे। तो लास्ट क्लास में हमने जेड पैरामीटर पढ़े थे। जेड पैरामीटर के कुछ बेसिक्स पहले हमने टू पोर्ट नेटवर्क स्टार्ट किया था। टू पोर्ट नेटवर्क में हमने पहला पैरामीटर जेड पैरामीटर पढ़ा। जेड पैरामीटर कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ नहीं एग्जिस्ट करता, हमने ये डील किया। फिर हमने 3 से 4 एग्जांपल्स देख लिए। आज हम एक स्पेशल टाइप ऑफ द नेटवर्क के बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क की जेड पैरामीटर निकालने का। तो दोस्तों, सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क होता क्या है, मेरे साथ आप ड्रॉ करिए और आज इसको समझते हैं। सिमेट्रिक सिमेट्रिक लैटिस नेटवर्क, लैटिस नेटवर्क ये होता क्या है दोस्तों, हम देखते हैं इस वीडियो में। पहले तो हम देखते हैं कि सिमेट्रिक लैटिस नेटवर्क कहते हैं। तो लैटिस नेटवर्क बेसिकली 4 एलिमेंट से बना होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 नेटवर्क एलिमेंट, 4 रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से बना होता है दोस्तों। अभी हम एक लैटिस नेटवर्क में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं या बाद में भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपको मैं छोड़ता हूँ। यहाँ पे अभी पहला मैं केस ले रहा हूँ सिमेट्रिक लैटिस नेटवर्क का। सेकंड केस में हम नॉन सिमेट्रिक लैटिस नेटवर्क को भी डील करेंगे दोस्तों। सो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि हम ओनली सिमेट्रिक लैटिस नेटवर्क को ही डिस्कस कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम दोनों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक हमारे पास सपोज रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, एक ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। इसको हम सिमेट्रिक क्यों बोल रहे हैं? जब हम आपको सिमेट्रिक कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी एंड रेसिप्रोसिटी बताएंगे तो वहां हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है। कैसे टू पोर्ट नेटवर्क है? ये हमारे पास एक इनपुट पोर्ट हो गया दोस्तों, और ये एक हमारे पास आउटपुट पोर्ट हो गया। ऐसा हम एज्यूम कर, आप किसी को भी इनपुट किसी को भी आउटपुट ले सकते हो, या फिर एग्जामिनर किसी को भी दे सकता है। तो हम सपोज करिए इनपुट पोर्ट पर मैंने वोल्टेज क्या अप्लाई किया, V1 वोल्टेज अप्लाई किया। करंट क्या फ्लो हो रहा है इनपुट पोर्ट से? I1 करंट फ्लो हो रहा है। आउटपुट पोर्ट पर हमने V2 वोल्टेज अप्लाई किया पोर्ट नंबर 2 पर, और या आउटपुट पोर्ट बोल सकते हो, करंट इस यहाँ पे I2 फ्लो हो रहा है। और ये हमारा इम्पिडेंस सपोज करिए ZA है, ये हमारा ZA है, ये हमारा ZB है, ये हमारा ZB है। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मैं उसके लिए भी डील करूंगा, पर मैं पहले अभी एक सिमेट्रिक बेसिक सिमेट्रिक नेटवर्क के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस नेटवर्क ये अभी हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो हम जैसे कि हम रेजिस्टेंस एनालिसिस में करते थे कि कोई कॉम्प्लेक्स रजिस्टर दिखे, उसका इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करने की कोशिश करते थे। क्या करते थे? इक्विवेलेंट मॉडल। ऐसे ही हम इसका भी इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करेंगे। तो बेसिक क्या होता है कि हम कुछ पॉइंट्स मार्क करें। सपोज करिए इस नोड को हमने ए बोल दिया, इस नोड को हमने बी बोल दिया, इस नोड को हमने सी बोल दिया, इस नोड को हमने डी बोल दिया। अब हम पहले ए नोड को ड्रॉ कर लेंगे दोस्तों। अपने कौन से नोड को ड्रॉ करेंगे? नोड नंबर ए को ड्रॉ करेंगे, ए को। ठीक है, सपोज करिए हमारा नोड ए है, जो ए यहाँ पे मेंशन है, सेम नोड ये ए है। अब देखिए दोस्तों, ए से एक ब्रांच जा रहा है Z1, ए से एक ब्रांच जा रहा है जेड ए जा रहा है, और ए से एक ब्रांच जा रहा है ZB। तो हम ए से कितनी ब्रांचेस हो सकती है? ए से हमारे पास 2 पॉसिबल ब्रांचेस हैं। तो हम 2 ब्रांचेस को ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। ए से हमारे पास पॉसिबल 2 ब्रांचेस हैं, उनको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने ए से 2 पॉसिबल ब्रांचेस को ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा डायग्राम आपको बड़ा सा दिख रहा होगा, ताकि मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। ए से हमने 2 ब्रांचेस को ड्रॉ कर लिया। एक में रेजिस्टेंस क्या है, एक में रेजिस्टेंस है अभी नहीं पता हमको। अगर सपोज करो ये हमारा टर्मिनल सी है, सी टर्मिनल है, और ये हमारा टर्मिनल डी है, तो ए से सी के बीच में क्या रेजिस्टेंस है दोस्तों? ए से सी के बीच में रेजिस्टेंस है जेड ए। ए से डी के बीच में क्या रेजिस्टेंस है दोस्तों? तो जेड बी। मुझे लगता है आप लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हो।
जेड बी। चलो जिन्होंने नहीं समझा, एक बार हम यही एनालिसिस बी के लिए कर लेते हैं। तो ए वाला पॉइंटर हमारा कहाँ कनेक्टेड था? ए वाला पॉइंटर हमारा पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। ठीक है, कहाँ से कनेक्टेड था दोस्तों? सप्लाई वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से। ऐसे ही अगर हम अपने बी वाले टर्मिनल को कहीं यहां से लें दोस्तों, और अभी हम देखना चाहते हैं कि बी वाला टर्मिनल हमारा सप्लाई वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, इनपुट के सप्लाई वोल्टेज से, तो हमने इसको नेगेटिव मार्क कर दिया, इसको हमने दोस्तों पॉजिटिव मार्क कर दिया। ये हमारा V1 हो गया। यहां से करंट I1 फ्लो हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी अब हम क्या करते हैं, अब देखिए, एक तो C और D के बीच में हमारे पास एक वोल्टेज है, C और D, देखिए ये और ये, तो सी वाला टर्मिनल हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो हम सी टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल बना देंगे, सी को हम पॉजिटिव टर्मिनल बना देंगे, डी को हम नेगेटिव है तो नेगेटिव बना देंगे। करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो यहाँ से सी से I2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम सी से, ये हमारा टर्मिनल बी है, बी से भी दो ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, निकाल दिया हमने। बी से डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, सी सी से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, आप फिगर देखिए, ये हमारा पॉइंट कौन सा है दोस्तों? ये पॉइंट है हमारा बी पॉइंट। बी से सी के बीच में क्या कोई एक रेजिस्टेंस है? तो बी से सी के बीच में एक जेड बी रेजिस्टेंस है, तो यहां हमने एक जेड बी प्लेस कर दिया। देखिए, जिस तरीके से मैं किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को ऐसे इतने सिंप्लीफाई वे में देख रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा अगर एक बार आप सीख गए, बट अभी आप प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छे से सीखना चाहिए। तो सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में दोस्तों कौन सा है? सी और बी के बीच में जेड बी है, और डी और बी के बीच में क्या है? जेड ए है। कहाँ कहाँ गया हमारा डी? डी ये है और ए ये है, तो डी और ए के बीच में हमारा जेड बी है। ठीक है, तो हमने एक इसका इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ कर लिया। इस वोल्टेज को हम V2 बोलते हैं, इसको हमने V1 बोलते हैं, तो हमने इस नेटवर्क को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब हमें थोड़ा सा आसान हो गया कि हम इस सर्किट को सॉल्व कर सके इजीली। तो देखो मैंने क्या किया, अब आप इसको थोड़ा सा याद कैसे रख सकते हो, तो देखो, दो, पहले आपको एक ब्रांच बनानी है। कभी भी लैटिस नेटवर्क दिखे, उससे दो चारों को विटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में बना लेना है। ठीक है, ए वाले टर्मिनल से दो रेजिस्टेंस होगा, बी वाले टर्मिनल से दो रेजिस्टेंस होगा, अपोजिट अपोजिट, अगर यहाँ पे जेड ए आया तो यहाँ पे जेड बी आएगा, यहाँ जेड बी आया तो यहाँ जेड ए आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे जेड ए होगा, शायद मैंने बोला जेड ए ही होगा, क्योंकि डी और बी के बीच में जेड ए है। ठीक है, तो अब हम इसकी एनालिसिस करते हैं और इसके हम जेड पैरामीटर को निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जेड पैरामीटर को हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालते हैं। डेफिनेशन ऑफ द जेड पैरामीटर क्या होता है, तो आप लोग मुझे बताइए, डेफिनेशन ऑफ द जेड पैरामीटर क्या होता है। तो मैं यहाँ एक साइड में एक बार जेड पैरामीटर की इक्वेशन को लिख लेता हूँ। V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, और V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये हमारा कौन सा पैरामीटर है? ये हमारा केवीएल सपोर्टिव पैरामीटर होता है। जेड पैरामीटर मतलब केवीएल, सब कुछ केवीएल के फॉर्म में होता है, आप लोगों को पता है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया इस बात को। तो देखिए, अगर हमको Z11 फाइंड करना है, तो हमारा डेफिनेशन Z11 का क्या हो जाएगा दोस्तों? Z11 का डेफिनेशन हो जाएगा V1 अपॉन I1, कंडीशन क्या? जब I2 हमारा 0 हो। तो दोस्तों देखो, हम इस सर्किट में अगर हम इसमें I2 को हम क्या करें, I2 इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे जीरो पुट कर दें, तो एक बात मुझे आप बताइए, जो करंट यहां से आ रहा होगा, जो भी करंट यहां से आ रहा होगा, अगर यहां से करंट जीरो आ रहा है, तो सेम अमाउंट ऑफ द करंट यहां जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस साइड देखें, तो जो करंट यहां से आ रहा होगा, वही करंट हमारा यहां से
होते हुए ऐसे यहां तक ऐसे आएगा दोस्तों। तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं इस करंट के पाथ से कि हमारा जेड ए और जेड बी आपस में सीरीज में है? हाँ, सीरीज में है। और एक बात मुझे आप लोग बताइए, हम इसका एक इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट पेज पे ले जा करके। तो हम इसका एक इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट पेज पे ले जा करके। इक्विवेलेंट मॉडल किस लिए ड्रॉ करेंगे? अब हमको पहले कंडीशन क्या, अब आप पहले मुझे बताइए कि अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस सेम है, जितना रेजिस्टेंस ये है उतना ही रेजिस्टेंस ये है, जेड ए प्लस जेड बी यहाँ पे भी बन रहा है, जेड ए प्लस जेड बी इस आर्म में भी बन रहा है। तो बताइए अगर दोनों आर्म में सेम रेजिस्टेंस होगा तो करंट हाफ डिवाइड हो जाएगा या नहीं? जो यहाँ से करंट आ रहा होगा आधा आधा करंट आएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट I1/2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे करंट क्या होगा? यहाँ पे करंट I1/2 हो जाएगा। तो देखिए अब हम नेक्स्ट पेज पे नहीं जाते, हम यही एनालिसिस कर लेते हैं, नया पैरामीटर को नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो देखो मैं कहता हूँ एक केवीएल हम अप्लाई करते हैं। केवीएल हम किसको फॉलो करके अप्लाई कर रहे हैं? इस ग्रीन वाले पाथ को फॉलो करके। पहला आपको ट्रैक कौन सा फॉलो करना है? ये वाला ट्रैक, ग्रीन वाला। तो मैं यहाँ ग्रीन से लिखता हूँ, इस वाले कलर से लिखता हूँ। यहाँ पे ये नोटेशन, अब देखो पहला पोलैरिटी हमारी क्या है? माइनस वाली है। तो पहली पोलैरिटी हम माइनस ले लेंगे, -V1 प्लस जेड ए। दोस्तों जेड ए प्लस प्लस टू माइनस जेड ए इंटू I1/2, जेड ए इंटू I1/2 प्लस जेड बी इंटू I1/2। क्योंकि सेम यहाँ से कोई करंट आ नहीं रहा है, हम कंडीशन अप्लाई कर चुके हैं, यहाँ से 0 एम्पियर करंट आएगा। ये चीज ये स्टेट कर रहा है, तो सर्कल कर देता हूँ। तो अब यहाँ से करंट क्या आएगा? यहाँ से जो करंट आ रहा है वही यहाँ पे आ जाएगा। तो जेड बी इंटू I1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो दोस्तों यहाँ पे V1 इज इक्वल्स टू जेड ए प्लस जेड बी। क्या आप इस मैसेज को कन्वे कर पा रहे हो? by 2 इंटू I1। तो आप मुझे बताइए V1/I1 हमारा क्या निकल के आएगा? इसको हम Z11 भी बोलते हैं, जेड ए प्लस जेड बी बाई 2। ठीक है, ये निकल के आया। तो हमने एक पैरामीटर तो फाइंड कर लिया, इसको हम बॉक्स में रख लेते हैं इस पैरामीटर को। अब हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर को। नेक्स्ट पैरामीटर मतलब Z21 को। तो क्या मैं इसी फिगर को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इस फिगर को ही नए पेज पे ले चल करके, ताकि मुझे फिर से ड्रॉ ना करना पड़े, आपका और मेरा टाइम दोनों का बचे। इसको मैं यहाँ करता हूँ दोस्तों। अभी भी कंडीशन हमारी I2 0 है। अब हमको फिर से मैं एक बार आप लोग के लिए यहाँ पे लिखता हूँ V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। मैं इतनी बार क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इक्वेशन आपको याद करना है तो लिख लिख करके ही याद कर सकते। Z21 I1 प्लस Z22, और ऐसा रटना नहीं है, आप 20 दो इतने बार यूज करोगे कि आपको याद हो जाएगा। तो देखो अब क्या होता है, अब हमको पहला हमने I2 0 पुट किया है। I2 0 पुट करने से हम इस Z21 को भी निकाल सकते हैं ना इसी फिगर से। तो Z21 इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई I1, जब हमारा I2 इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है भैया, I2 0। अब हमको V2 लगाना है, तो हम क्या करते हैं, इस KVL में घूम लेते हैं, KVL का नया ट्रैक अप्लाई करते हैं। नया ट्रैक कौन सा हो सकता है? यहाँ तो कुछ इरेज नहीं होगा, तो हम नया ट्रैक ले लेते हैं केवीएल का। नया ट्रैक हमारा कुछ रेड वाले ट्रैक को आप मानिए। इसमें सर आप क्या कर रहे हो? माफी चाहता हूँ यार, अब क्या करूँ? किस वाले ट्रैक को आपको फॉलो करना है? इस वाले ट्रैक को आपको फॉलो करना है केवीएल के लिए। इस वाले लूप में हम घूमना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने रेड से 1 मार्क कर दिया। देखो कैसे करते हैं इसको। देखो जैसे मैंने यहाँ पे पहली पोलैरिटी मेरी V1 की माइनस हो गई, तो -V2 प्लस, अब देखो ये I1/2 यहाँ पे करंट आ रहा है, तो यहाँ इसकी पोलैरिटी पहले क्या है? माइनस है। तो आप चाहे माइनस लिखो, अगर आप प्लस लिखते हो तो उसको I1/2 को माइनस लिख सकते हो, या फिर इस पोलैरिटी को कंसीडर करते हो, करंट का प्रॉपर डायरेक्शन रखते हो, तो यहाँ पे आप माइनस करके
I1/2 इंटू ZA। अब देखो यहाँ पे करंट क्या फ्लो हो रहा है, जो पोलरिटी उसी के अकॉर्डिंग करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ प्लस ही हो जाएगा। I1/2 इंटू ZB=0। तो एक बात बताइए मुझे, अब हम यहाँ से V2 को निकाल सकते हैं या नहीं? V2 इक्वल्स टू I1 को मैं कॉमन ले लूँ तो ZB माइनस ZA डिवाइडेड बाई 2। तो हम V2/I2 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? V2/I2 क्या निकाल सकते हैं, कैसे? ZB माइनस ZA अपॉन 2 इज इक्वल्स टू Z21। तो हमारे दो पैरामीटर निकल, देखो अभी हम एक पूरा प्रोसेस जैसे होता है, मैं प्रोसेस से सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं थॉट प्रोसेस की बात करूंगा कि इस क्वेश्चन को बिना इतना सारा सब कुछ सॉल्व किए कैसे सॉल्व करेंगे, सोचेंगे कैसे, मन में ही कैसे सारी चीजों को सोचेंगे जब आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे। इस क्वेश्चन को इतना करने की नीड नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार हमें डिटेल सोल्यूशन में जाना चाहिए, इसलिए मैं डिटेल सोल्यूशन में जा रहा हूँ। तो ये पैरामीटर हमारा Z21 निकल गया। अब दोस्तों हम एक नया सर्किट ड्रॉ करते हैं और हम अपने नेक्स्ट पैरामीटर को डील करते हैं। तो एक नई सर्किट हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमें नया कंडीशन को डील करना है। आप लोग भी ड्रॉ करिए नए न्यू पेज पे, न्यू फिगर। देखिए जितना नेटवर्क और एनालॉग सर्किट में आप फिगर ड्रॉ करना पसंद करेंगे, उतना ही मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। V2 I2 I1 +2 माइनस V1। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये ZA था तो ये हमारा ZB हो जाएगा, ये ZB था तो ये ZA हो जाएगा। आप लास्ट फिगर में जाके चेक कर सकते हो। मुझे याद क्यों? क्योंकि मैं यार आपको पढ़ा रहा हूँ। तो टीचर को ये बातें याद रहनी चाहिए। B C D तो देखो अब हमारा फिर से, मैं आपके लिए एक बार मैं फिर से लास्ट टाइम इक्वेशन लिख रहा हूँ। V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। V2 इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। अभी देखो हमने I2 को जीरो पुट किया था। अब हम एक केस अप्लाई करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, I1 को हमने जीरो पुट किया। I1 को जैसे ही हमने जीरो पुट किया तो हम V1 अपॉन, आइए हम पहले सर्किट में देख लेते हैं I1 को जीरो पुट करने से होगा क्या। I1 को हमने यहाँ पे 0 एम्पियर ले लिया। अब एक बात बताइए, जो भी करंट यहां से निकलेगा, कहां से, इस पॉइंट से, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर घूम फिर करके यही हो जाएगा। जो भी करंट निकलेगा वो यही ट्रैक फॉलो, क्योंकि यहाँ से 0 एम्पियर करंट आ रहा है तो जो करंट होगा वो सेम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ZA और ZB फिर से हमारे सीरीज में होंगे। हाँ बिल्कुल सर, ZA और ZB सीरीज में हो गए। ठीक सर, अब हम अगला ट्रैक हमारा क्या हो सकता है, अगला ट्रैक हमारा ये हो सकता है, करंट निकला तो हमारा ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, और ये करंट का डायरेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, देखो दो मैंने पेन से ड्रॉ किया है। अभी बताओ जितना रेजिस्टेंस ऊपर है ZA प्लस ZB, ये दोनों सीरीज में है, तो ये भी दोनों तो सीरीज में है। क्यों सीरीज में है भैया? अरे किसी को लग रहा होगा कि यहाँ से सर करंट नहीं आ जाएगा। अरे भाई किसी भी ब्रांच में से जितनी करंट एंटर होती उतनी भी करंट आउट होती, तो यहाँ से 0 एम्पियर आउट भी होगी, तो इसलिए यहाँ पे 0 एम्पियर आ रहा है, तो जो भी करंट है यहाँ पे जाएगा। देखो ये ए और रजिस्टर सीरीज में कब होते हैं, जब उनमें सेम करंट फ्लो। रजिस्टर पैरेलल में कब होते हैं, जब उनमें सेम वोल्टेज हो या फिर डिफरेंट करंट फ्लो। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गई। अब देखो मुझे ये बताओ, जितना रेजिस्टेंस ऊपर हो गया उतना ही नीचे है, तो क्या हम I2/2 जैसे पुराने में I1/2 हुआ था, ऐसे यहाँ लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हो, I2/2। क्यों लिख रहे हो सर आप? अरे भैया बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं अगर आपको आपको किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो देखो मैं ये छोटा सा आपके लिए लिख देता हूँ।
देखो, नाराज मत हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे, हम सब पढ़ने के लिए हैं यहाँ पे। देखो, इस पॉइंट को, इसको अगर मैंने सी बोला है, इसको मैंने क्या बोला है, डी बोला है, ठीक है, डी बोलूं, सही रहेगा? हाँ ठीक, सही रहेगा सर, सही रहेगा। मैंने इसको हटा दिया, अगर यहाँ से जीरो करंट आ रहा है तो मैंने इस पोर्शन को रिमूव कर दिया अभी के लिए, इसको, इस पोर्शन को इरेज कर दिया, बी और ए को हटा दिया। तो सर बी कहाँ पे होना चाहिए था, बी हमारा यहाँ पे होना चाहिए था, ए हमारा यहाँ पे होना चाहिए था, बी हमारा यहाँ पे होना चाहिए था। चलो सर, अभी एक बार पहले आप ड्रॉ करो फिर हटाना। ठीक है, ड्रॉ किया फिर हटा देता हूँ, कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी से। सी और ए के बीच में क्या है, सी और ए के बीच में जेड ए है, और ए और डी के बीच में क्या है, तो जेड बी है। ए और बी और सी के बीच में क्या है, तो बी और सी के बीच में जेड बी है। बी और डी के बीच में क्या है, तो जेड ए है। एक काम करो ना, यहाँ 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ना, 0 एम्पियर दिखा दो, यहाँ से 0 एम्पियर आ रहा है। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ से तो हमारा I2 करंट फ्लो हो रहा है, जितना रेजिस्टेंस ये है उतना ही रेजिस्टेंस तो ये भी है ना। जितना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है, सेम रेजिस्टेंस तो दोस्तों ये भी है, सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू तो ये भी है। तो अगर दो हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टेंस हो, जो जिनको पुराने में क्लियर नहीं हुआ होगा, तो अगर दोनों सेम रेजिस्टेंस हो तो करंट I2/2 हो जाता है, I2/2। और इसमें कितना फ्लो हो जाएगा, इसमें भी I2/2 हो जाएगा, I2/2 हो जाएगा। तो देखो, ये आपको क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हो गया। मैं, सर तुम्हारा थोड़ा सा पानी पी ले। थैंक यू टाइम देने के लिए मुझे। देखिए, मैं इसी वीडियो में ये सब पानी वानी तो पीता ही रहूंगा, कि मैं इसको क्लिप करूं और आपसे शेयर हटा लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो, ऐसे हो गया ना। अब देखो, हमें दोस्तों पता चल गया, ये मैं रफ शीट कर देता हूँ, या फिर रहने देता हूँ, थोड़ी अच्छी चीजें हैं तो अच्छी चीजों को रहना ज्यादा बेटर है। देखो, मैं यहाँ से बात करता हूँ, अब मैं इस लूप में केवीएल, ग्रीन वाले कलर, इस वाले कलर को मैं यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इस कलर वाले ट्रैक पे केवीएल अप्लाई करूंगा। तो देखो कैसे, पहली पोलैरिटी माइनस में है, तो पहली पोलैरिटी ठीक है सर, माइनस में, -V2, प्लस सर, अगली क्या हो गया करंट, I2/2 इंटू ZA, प्लस सर, प्लस सर क्या, यहाँ पे भी I2/2 ही होगा, 2/2 नहीं, 2/2 नहीं है, I2/2, I2/2 इंटू ZB इक्वल्स टू 0। तो देखो, जहां से हमने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे हम पहुंच गए, तो हमारा V2 इज इक्वल्स टू, I2 कॉमन लिया तो ZA प्लस ZB/2। तो अब हम क्या यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, V2 की वैल्यू, V2/I2, जिसको बोलेंगे Z22 इज इक्वल्स टू ZA प्लस ZB/2। ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ सर, क्यों नहीं हो सकता? तो चलो इसको एक बॉक्स में कर लो, ये हमारा एक रिजल्ट हो गया Z22 का। अभी मैं इसको सबको कंक्लूड करूंगा, समराइज करूंगा, तो अभी हम उसको फाइनल देखेंगे। मैं बहुत स्लो नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मैं उनको एज्यूम करके पढ़ा रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास हो गया। अब हम, एक नया पैरामीटर बचा है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। आई थिंक अब तक आप लोगों ने इसको ड्रॉ और नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं दूसरे केबीएल को लगाने की कोशिश कर देता हूँ। यहीं पर हम अपना अगला पैरामीटर फाइंड कर लेंगे, अगले पैरामीटर को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, अब मुझे नेक्स्ट पैरामीटर में मुझे क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट पैरामीटर में मुझे फाइंड करना है Z21, Z12। अब देखो, हमारे पास V1 इक्वल्स टू
Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। मैंने इक्वेशन लिख दी। अभी तक हमने कौन कौन से पैरामीटर फाइंड किए हैं? तो अभी तक हमने Z21 निकाल लिया है और हमने क्या निकाल लिया, Z11 निकाल लिया है। हमने Z22, अब हमने क्या पहले I1 को हमने जीरो पुट किया है, तो I1 को जीरो पुट करने से Z12 निकल के आएगा। यहाँ पे पुट करोगे ना, यहाँ पे अब इसमें तो हमने पुट कर लिया, अब इस वाले में हम जाते पुट कर, तो V1 की वैल्यू क्या हो गई है, Z12 I2। दिस इंप्लाइज Z12 इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाई I2। कंडीशन क्या है, जब I1 हमारा जीरो। तो देखो अब हमें V1 बाई I2 चाहिए, तो हमको इस वोल्टेज को यूज करना है दोस्तों। तो अब हम नया केवीएल का ट्रैक लेंगे और वो ट्रैक हमारा क्या होगा, मैं आपको कलर यही तो है डिजिटल बोर्ड का, तो यही फायदा है। तो अब हम नए कलर का यूज कर देते हैं। इस वाले मैं ट्रैक को फॉलो करूंगा। ये वाला ट्रैक मैं फॉलो करूंगा, ये वाला ट्रैक केवीएल लगाने के लिए इस वाले लूप में मैं घूमूंगा। अच्छा सर घूमोगे, ठीक है सर, एक बार करंट स्पेसिफाई कर दोगे। हाँ सर, यहाँ पर क्या आ रहा है, I2/2 आ रहा है। ठीक है सर, अब रेड पेन मत यूज करो, बस ट्रैक के लिए, सॉरी भाई। अब देखो मैं ये वाला केबल लेता हूँ, तो हमारे पास -V1 प्लस, देखो दोस्तों यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हमारी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, प्लस टू माइनस। ऐसी पोलैरिटी होनी चाहिए, ये प्लस टू माइनस। तो दोस्तों देखो अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, माइनस, माइनस मिल रहा है। माइनस मिलने की वजह से अब हम क्या ले रहे हैं, -I2/2 इंटू ZA इक्वल्स टू क्या, जीरो। नहीं नहीं नहीं, जीरो कैसे होगा, मैं कुछ भी बोलूं और आप लोग कुछ भी सोचोगे। इंटू ZB, देखो ये ट्रैक है ना, रेड वाले ट्रैक को ZA इंटू -I2/2, क्योंकि ये हम आ ऐसे रहे, करंट जा ऐसे रहा, आ हम डाउनवर्ड रहे, करंट जा रहा है अपवर्ड, तो हमने यहाँ पे माइनस साइन ले ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो V1 इज इक्वल्स टू I2 कॉमन लिया तो ZB माइनस ZA/2। तो यहाँ से V1/I2 हम निकालेंगे, इसको हम बोलते हैं Z12। ये हमारा क्या निकल के आया दोस्तों, ZB माइनस ZA/2। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास एक नया रिलेशन आया। ठीक है सर, इनको बॉक्सेस में क्यों कर रहे हो, अरे है कुछ इंपॉर्टेंट, देख लो रिजल्ट क्या आया, इसलिए और कोई इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये सारी चीजें हो गई, हम निकाल लिए। अब हम एक क्या फाइनल जेड मैट्रिक्स बना सकते हैं, हाँ सर बना सकते हैं, क्यों नहीं, इसी का तो इंतजार था, हमको रिजल्ट ही तो चाहिए थे सर। भी हम कंक्लूड क्या करते हैं, कंक्लूजन में हम आते हैं, हमारी जेड मैट्रिक्स क्या निकल के आ रहा है। फिर इससे भी बड़ा कंक्लूजन मैं आपको दूंगा दोस्तों, एक नया हम थॉट प्रोसेस की भी बात करेंगे, तो हमें क्या निकल के आया है यहाँ पे, ZA प्लस ZB/2, ZA प्लस ZB/2, ZB माइनस ZA/2, ZB माइनस ZA। कहाँ से आया, अरे पुराने पेजों पे आओ, Z11 ZA प्लस ZB/2, Z21 ये निकल के आया है, ZB माइनस ZA/2, Z22 ZA प्लस Z12 ये निकल के आया। तो यही चारों को मैंने यहाँ लिस्ट किया। अरे सर आपको याद, अरे आपको भी याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये रिजल्ट किसके किसके लिए वैलिड है, ये रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसा नेटवर्क हो, ये रिजल्ट कंडीशनल रिजल्ट्स हैं। पहली बात तो आपको याद रखना, जो हमने मेथड इतनी देर से फॉलो किया, आपको वो ध्यान रखना है, ना कि इस रिजल्ट को एक बार को आप भूल भी गए तो आप 5 से 10 सेकंड में ड्रॉ कर सकते, कैसे बना सकते हो। तो देखो अगर मान लो कोई ट्विस्ट किया कि यहाँ जेड ए ना जेड बी नहीं रखा, जो कि हम खुद आपको क्वेश्चन कराएंगे तो देंगे, तो तब कैसे सॉल्व करोगे, तब वही हमारा जो मॉडल है, उस मॉडल से हमने जो ड्रॉ किया है इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल, उसको ड्रॉ करिए और सिंपल सा सॉल्व करिए, बस हम सॉल्व कर दे जाएंगे।
ये देखो सर कब कब के लिए है सर, सर ये रिजल्ट कब तक है, सर ये रिजल्ट तब तक है जब तक कि ये लिखा हुआ ZA ZB। अरे नहीं सर, कहाँ सर्कल कहाँ करता, अरे भाई माफ करो, थोड़ी बहुत गलती मुझसे भी हो जाती है। हाँ सर, फिर गलत आप लिख दिए, दो तीन गलतियां कर रहे हो। ZA ZB ZB प्लस टू माइनस V2। V2 क्यों लिख रहे हो सर, ये तो I1 होगा ना इनपुट पोर्ट। सही बात है भाई, आई सही बात है भाई, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ पता नहीं। V1 I1 प्लस टू माइनस V2 I2, इस केस के लिए ये वैलिड है दोस्तों। तो सर किस केस के लिए, क्या इसमें कुछ अगर हमको कुछ और याद आया तो ठीक है, हमने अगर ZA और ZB को प्लेस को चेंज कर दिया। अभी मैं थॉट प्रोसेस की बात करूंगा कि एग्जाम में कैसे सोचना है। ये तो एक कन्वेंशनल मेथड हो गया कि ऐसे आप सॉल्व करना है। अगर इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी वे में सॉल्व करना है और आपको पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे मैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन दिया नहीं हूँ, बट पेपर पैटर्न को देखा। बट इस सब्जेक्ट का मुझे नॉलेज है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि यही कन्वेंशनल वे है, या आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इसको ZB बोल दूँ, इसको ZB बोल दूँ, तो आप लोग मुझे इस मॉडिफाइड आंसर बताना। इसको मैं ZA बोल दूँ, इसको मैं ZA बोल दूँ, तो आप मुझे मॉडिफाइड मैट्रिक्स का न्यू मैट्रिक्स बताइए। जो नई हमारी Z मैट्रिक्स होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई बताओ, लिखो, चुपचाप लिखो। ZA प्लस ZB बाई टू। हाँ हाँ, ये तो सेम होगा, वन वन वाला सब सेम होगा। ZA प्लस ZB बाई टू। सर चेंज क्या होगा, सर चेंज ये होगा कि ZA माइनस ZB बाई टू हो जाएगा सर। हाँ, यही आप भी सोच रहे थे तो फिर ठीक था। ZA माइनस ZB बाई टू। नहीं यकीन है तो आप टेस्ट करके चेक कर सकते हो। अरे भाई इंटरचेंज किए हुए बस, कुछ नहीं है। तो ये रिजल्ट्स आपको माइंड में रखने हैं। ये रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, हमने बोला था ना आपसे, थॉट प्रोसेस की बात करते हैं। सोचते कैसे हैं इस क्वेश्चन को सर, क्या हम इतने सारे प्रोसेस करके एग्जाम में सॉल्व करेंगे सर तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। नहीं नहीं सर, कुछ कुछ तो शॉर्टकट बताइए सर। शॉर्टकट तो कुछ नहीं है जो इतने कॉन्सेप्ट, देखो शॉर्टकट कहाँ से आता है, जब हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता हो, उन्हीं का एप्लीकेशन करना। तो देखो हम सोचते कैसे हैं इस क्वेश्चन को। अगर हमसे चारों पैरामीटर तो जल्द इन जनरल पूछा नहीं जाएगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप एलिमिनेट कैसे करोगे, आपको डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है। अगर आपको डायरेक्ट ये जेड मैट्रिक्स लिखना है तो कैसे। तो अब हम थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं, तो चलो कैसे बात करते हैं। देखो कुछ ऐसे है, कुछ है नहीं, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। देखो लोग शॉर्टकट शॉर्टकट बोलते हैं, ये कोई शॉर्टकट नहीं, ये एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट का। जो हमने इतनी देर में सीखा उसी का एप्लीकेशन है। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बस थॉट प्रोसेस है, अच्छा एक थॉट प्रोसेस है। अच्छे तरीके से चीजों को सोचते कैसे हैं। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा ये, आई होप। अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। और यही यही मेथड आपको एग्जाम में यूज करना है। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम नहीं दे रहे हो तो आपको इसी मेथड, इसी अप्रोच से जाना है। लेकिन हाँ, अगर ZA और ZB की वैल्यू थोड़ी सी डिफिकल्ट कर देते हैं तो आप वो सर्किट ड्रॉ करना, किसी एक पैरामीटर को पूछे उस मेथड से फटाफट 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 आप सॉल्व कर लेना। तो मैंने यहाँ क्या बोला, यहाँ पे हमने ZA बोला, यहाँ पे हमने ZA बोला, यहाँ पे हमने ZB बोला, यहाँ पे हमने ZB बोला। देखो भैया, अब हम जेड पैरामीटर की डेफिनेशन पे जाएंगे सीधा सीधा। I1 पहला केस क्या है, देखो सर हमको याद नहीं हो रहा, अगर अभी भी नहीं याद हो रहा है तो मैं क्या बोलूँ, फिर से एक बार लिख लो। V1 अपॉन में I1 जब I2 हमारा 0 हो।
चलो भैया I2 यहाँ से आएगा 0 एम्पियर आ रहा है। एक बात बताओ मुझे, अब इस सर्किट को देखते हुए अब एक बात बताओ, फिर से I1 दो पार्ट में जा रहा है या नहीं जा रहा है? हाँ हाँ सर, जा रहा है I1। यहाँ से 0 एम्पियर करंट निकल रहा है। नहीं नहीं सर, इसको कलर चेंज करके ड्रॉ करो। हाँ सर, ठीक है सर। I1 आपका कुछ ऐसे ही नहीं निकल आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना I1? है कि नहीं सर? है सर। देखो सर, कैसे सर? सर थोड़ा सा दूसरे पार्ट को भी बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। देखो I1 का एक पोर्शन यहाँ पे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला एरो ध्यान देना, ऐसे ही जाएगा ना, क्योंकि यहां से करंट जीरो आ रहा है। देखो जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है वही करंट, जितना करंट जेड ए में से फ्लो हो रहा है उतना ही करंट जेड बी में से फ्लो हो रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं जेड ए और जेड बी अगेन सीरीज में है जब हमारा I2 जीरो हो जाए तो? है ना? वैसे ही अब जितना जेड बी में से करंट फ्लो हो रहा है उतना ही जेड ए में से करंट फ्लो हो रहा है। अगेन हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे सीरीज में है। हाँ सीरीज में है। और हम क्या बोल, जितना जेड, अब ये सीरीज का रेजिस्टेंस जेड ए प्लस जेड बी जितना है, अब देखो लास्ट में मैंने पूरा डिटेल में बताया तो आपको सोचना है। अब जेड ए प्लस जेड बी जितना है उतना ही ये जेड रेड कलर वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जितना है, और ये कलर वाले का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ग्रीन कलर वाले का रेजिस्टेंस जो है आपस में इक्वल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि करंट यहां से सीधा सीधा I1/2 हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गाना नहीं गाना है। I1/2, अरे नहीं नहीं सर, क्लियर नहीं हो रहा, हटाओ इसको, इरेज करो। हटो, नालायक हो तुम लोग। सर कलर चेंज करके लिख दो। हाँ लिख दे रहे हैं भैया, I1/2। यहाँ भी क्या होना है? I1/2। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? वी Z11 निकालना है ना। चलो ठीक है, लगाओ केवीएल। तो Z11 क्या हो जाना है? -V1 प्लस I1 इंटू ZA प्लस I1 होगा, बाई 2 होगा ना, यहाँ पे तो बाई 2 करंट फ्लो हो रहा है ना। फिर प्लस प्लस I1/2 इंटू ZB इक्वल्स टू 0। तो V1 अपॉन I1 की वैल्यू ZA प्लस ZB/2 होगा या नहीं होगा? होगा ही होगा। अब देखो दूसरा हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमारा V2 है। हमको इसको हम Z11 बोल देते हैं। हमको Z21 निकालना है। हमें क्या निकाल सकते हैं? V2 डिवाइडेड बाई I1, जब I2 हमारा 0। तो देखो इसमें ये करंट फ्लो हो रहा है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ से केवीएल लगाता हूँ इसको, इस V2 को मान करके। तो -V2 प्लस I1/2 इंटू ZB प्लस, अरे सर यहाँ तो नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है, I1/2 यहाँ ऐसे फ्लो हो रहा है, तो माइनस लिख दो I1/2 इंटू ZA इक्वल्स टू 0। तो V2 अपॉन में I2 होगा, I1 V2 अपॉन में I1 इक्वल्स टू Z21 क्या हो जाएगा? ZB माइनस ZA डिवाइडेड बाई 2। होगा कि नहीं होगा सर? होगा सर, पक्का होगा। तो निकल गया ना वैल्यू, दो दो पैरामीटर हम विद इन 2 सेकंड्स निकाल लिए। 2 सेकंड तो नहीं लगा सर, 1 मिनट से ऊपर लग गया। अरे भाई जब, अब देखो, अब इतना मैंने करके दिखाया, इसको और सोचते कैसे हैं? तो देखो इनपुट इम्पिडेंस निकालना है। Z11 क्या है? कंडीशनल इनपुट इम्पिडेंस। ZA प्लस ZB/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से अब हम डायरेक्ट केवीएल के माइनस प्लस ZA I1 इंटू ZA/2 प्लस I2 इंटू I1/2 इंटू ZB सीधा सीधा करेंगे, और ये सब स्टेप नहीं, बट धपाक से मैं ये स्टेप सीधा लिख करके फटाक से ये स्टेप यहाँ पहुंच जाऊंगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली हम थोड़ा सा इसमें लगा लेंगे। एक बात बताओ मुझे, ये सिमेट्रिक नेटवर्क होता है और जेड पैरामीटर लिखने के लिए हमको, अगर ये पहला वाला पता है तो हम दूसरा वाला लिख सकते हैं ना, ZA प्लस ZB/2 और ZA प्लस
ZB/2। और फिर अगर हमको दूसरा वाला पता है तो ये भी आपस में इक्वल होते हैं, ये रेसिप्रोकल और सिमेट्रिक नेटवर्क है। मैं आगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपको बताऊंगा, तो ये मैट्रिक्स याद रखने में आपको और इजी हो जाएगा। ZB-ZA/, वहां पे भी मैं आपको ये एग्जांपल कोशिश करूंगा कि एक बार रिकॉल करा दूं। अब इसका सेकंड केस आप डायरेक्ट बना के ऐसे लिख सकते हो, मैंने फर्स्ट केस के थ्रू आपको ये मैट्रिक्स डिजाइन किया, आप सेकंड केस के थ्रू कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आज आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हमारे तरफ से जेड पैरामीटर का इंट्रोडक्टरी पार्ट या भी जितनी भी थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं सारे फिनिश हो चुके हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और अभी और हम पैरामीटर्स पढ़ लेते हैं तो हम जंबल वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमने आपको 5-6 एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं, लेकिन अब हम गेट के क्वेश्चंस करेंगे। गेट के, फिर इंजीनियरिंग सर्विस के कन्वेंशनल क्वेश्चंस, हम उन सब क्वेश्चंस को टच करेंगे। पर हम थोड़े और पैरामीटर को पढ़ लेते हैं, थोड़ा मिक्सअप रहे ना, तो ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग द अटेंशन। हैव ए नाइस डे। बाय बाय एवरीबॉडी।